हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको यूनिट 5 अलजेब्रा से चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन क्या होते हैं उनको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल इक्वेशन। इन एन इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। ऐसे इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन आपको दिखेगा वे सिंपल इक्वेशन कहलाते हैं, वे सिंपल इक्वेशन होंगे। अब इसमें और क्या होता है, द इक्वलिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, जिसे हम LHS कहते हैं, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन, उसे हम RHS कहते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल में मैंने लिया है 4x + 5 इक्वल 6x - 25। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन आपको दिया गया है, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। जो लेफ्ट साइड में है 4x + 5, दिस साइड इज लेफ्ट साइड, इनको हम केवल और केवल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर जो पढ़ा था उसमें केवल और केवल आपसे वो एक्सप्रेशंस की बात की गई है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में केवल एक पार्ट होते हैं, उस सिंगल टर्म भी होगा, डबल टर्म भी होगा, ट्रिपल टर्म भी होगा, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें इक्वलिटी नहीं होती थी, इक्वलिटी का साइन नहीं होता था। और सिंपल इक्वेशन में यही एक होता है कि इसमें इक्वल का साइन होता है। तो जब हम लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ़्ट साइड में जो भी लिखा जाएगा वो एक एक्सप्रेशन होगा। जैसे यहाँ पे आपसे कह रहा था एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ़्ट, जो लेफ़्ट में आपका एक्सप्रेशन होगा किसके, इक्वलिटी साइन के, उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलेंगे। और उसके बाद जो राइट साइड में आप देख रहे हैं केवल इतना पार्ट, ये भी आपका एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे आपका लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन, किसके, इक्वलिटी के, उसे हम RHS मीन्स राइट हैंड साइड कहते हैं। और ये टोटल जब हम बात करेंगे एक विद इक्वलिटी साइन तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन। तो ये एक सिंपल इक्वेशन बन के आता है। ये सिंपल इक्वेशन, इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल हमारा दिया गया है x, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। जहाँ पे 2 या मोर देन पावर्स नहीं होते हैं वहाँ पे हम 1 पावर सपोज कर लेते हैं, सपोज x पावर इज़ 1, तो ये बन जाता है सिंपल इक्वेशन। जब उसमें पावर 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो वो इक्वेशन अलग हो जाती है, उन्हें हम अलग नाम से जानते हैं। आपके में केवल सिंपल इक्वेशन की बात की गई है तो आप सिंपल इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं, एक एरर और ट्रायल मेथड आता है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना क्वेश्चन को, या आपको इसमें वैल्यू दी, एक कोई इक्वेशन होगा उसमें वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि जो वैल्यू आपको गिवन है वो इस इक्वेशन का सलूशन है या नहीं है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, इक्वेशन होगा उसे आपको उसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। तो ऐसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम हल करना सीखेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। यहाँ पे जो आपका ये स्टेटमेंट लिखा है इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखिए क्या लिखा, द सम ऑफ नंबर्स x and 4, फर्स्ट आपका x, सेकेंड 4, सम ऐड कर दीजिए, आप प्लस साइन लगा दीजिए, इज मीन्स इक्वल 9, ये आपका हो गया इसका सलूशन। ये आपका इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया गया।
ये पूरा स्टेटमेंट है, इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया। यहाँ पे आपको वर्ब दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, वहाँ पे अगर वर्ब है तो वहाँ पे इक्वल लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे इज़ था, मैंने इक्वल लगा दिया, ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब के जो राइट साइड में है, राइट साइड में होगा उसे राइट साइड में लिखिए, जो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें कही गई हैं वो लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसके सेकंड पार्ट में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिव्स हैं, गिव्स जो है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे इक्वल मैंने लगा दिया। राइट साइड में आपके 4 है, मैंने 4 लिख दिया। अब लेफ्ट साइड में जो आपका इतना बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ तक, क्योंकि ये गिव्स जो है वो इक्वल में चेंज हो गया। अब इस स्टेटमेंट को आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के लेफ्ट में है। तो देखिए क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर x। 1/4 मीन्स होता है 1/4। नंबर आपका x है, x हो जाएगा -4, और फिर ये आपका गिव्स 4 यहाँ पे लिखा ही है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका जो इक्वेशन था इसी फॉर्म में आपको लिखना था। ये स्टेटमेंट है ऊपर और ये इक्वेशन फॉर्म में आंसर देना है आपको। नेक्स्ट में कह रहा है राइट द इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। राइट द इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। जो इक्वेशन आपकी दी गई है p+4 = 13, इसको आपको स्टेटमेंट में लिखना है। तो स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि p और 4 का जो है वो सम किया गया है, ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4, ये आपका इक्वल है, यहाँ पे आपका आ जाएगा इज 13। ये आपका आंसर हो गया। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने लिख दिया। तो जब इक्वेशन होगा तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा, स्टेटमेंट दिया होगा तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई करिए और बताइए आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5m + 2 = 17 बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है। आप एक टेबल बना लेंगे, उसमें 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ m, जो आपको यहाँ पे m दिया गया वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ m, और इसमें आप लिखेंगे LHS, जो आपकी LHS साइड है। यहाँ पे भी लिख देंगे आप वैल्यू ऑफ LHS, और LHS में आपका लिखा गया है 5m + 2, और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ RHS, और RHS में आपकी वैल्यू जो है वो है 17। ये आप लिख लेंगे यहाँ पे इतना। इसको सॉल्व करने का है कि यहाँ पे हम m की वैल्यू रखेंगे। कौन सी वैल्यू? m क्या है? यहाँ पे m जो है वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे m के प्लेस पर, जहाँ पे m है वहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 रखेंगे। और ये तब तक रखेंगे जब तक आपका LHS और RHS साइड इक्वल नहीं हो जाता है। मतलब यहाँ पे m की ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिससे LHS साइड और RHS साइड आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5m है, तो 5 और m के बीच में मल्टीप्लाई है, 1 हो गया +2। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 5 × 5 + 2, 5 + 2 = 7, और जो आपका RHS साइड है उसमें आपका 17 है। नेक्स्ट अभी आप देखेंगे कि जो आपका LHS साइड में 7 आया और यहाँ पे आपका 17 आया, तो m की वैल्यू 1 रखने पे LHS और RHS साइड इक्वल नहीं हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 × m के प्लेस पर 2 + 2 = 5 2 = 10 और +2 कितना हो गया 12। ये 12 हो गया, यहाँ पे 17, तो ये भी वैल्यू आपकी इक्वल नहीं हुई, ये आपका 12 आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ m इज 3। 5 × 3 + 2 = 5 3 जा 15 + 2 = 17 और RHS भी आपका 17 है। ऐसे हम और भी वैल्यू रख सकते हैं। 4 5 × 4 = 2, 5 4 जा 20 + 2 = 22 और ये वैल्यू आपकी है 17। तो यहाँ पे आपने देखा कि m की वैल्यू जो है वो 3, जब आप यहाँ पे m के प्लेस पर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका LHS 17 आ रहा और RHS भी आपका 17 है। तो देयरफॉर m = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन या इक्वेशन, आप लिख सकते हैं इसे। तो m के प्लेस पर जो हम 3 पुट करते हैं तब आपकी LHS और RHS साइड जो है वो इक्वल आ जाती है, इसलिए m = 3 यही आपके इक्वेशन का सलूशन होगा। और यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है जो LHS और RHS साइड को इक्वल कर सके, इसीलिए ये इक्वेशन होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स की एक वैल्यू फिक्स होगी कि उसी वैल्यू पे आपका LHS और RHS साइड इक्वल होगा। लेकिन एक्सप्रेशंस जो आपने इसके पहले वीडियो आपने देखा है कि जिसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे केवल और केवल आपको वैल्यू रखनी होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कई वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब वहाँ पे एक वैल्यू जो है वेरिएबल की फिक्स होगी कि उसी वैल्यू पर LHS और RHS साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका जो मेथड है ये कहलाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होंगे। ऐसे आपके एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चन है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए गए होंगे सेंटेंस पूरा और उससे आपको स्टेटमेंट बनाने होंगे। कभी कभी स्टेटमेंट बनाने के बाद उसमें सलूशन भी पूछता है। इक्वेशन आपको ऐसे दे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप भी होता है सॉल्व करने के। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस हैं और इसकी एक्सरसाइजें हैं, वो इन एक्सरसाइजों को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि इनके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको फॉर एग्जांपल में बता दिए हैं कि आपको जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो भी मेथड आपसे कहा जाएगा। ओके, थैंक यू।